नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज मीडिया और मैं हूं आपका दोस्त किशोर रैना। भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। कल आपने देखा होगा जब 5 बजे के बाद युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो रात 1 बजे तक चलते ही रहे, जिसके चलते फिर ब्लैकआउट करना पड़ा। लेकिन फिलहाल उसके बाद जब भारत की तरफ से उनको सख्त संदेश दिया गया, उसके बाद अभी तक जो है वो बॉर्डर जो कहे या किसी और शहर में अभी तक शांति का माहौल है, बाजार खुले हैं। इसी बीच हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का आज बयान आया। बयान यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर यानी कि सिंदूर मिटाने वालों का बदला लिया गया है। जैसे आप जानते हैं 9 आतंकवादी ठिकाने, उन पर जब इंडिया की तरफ से बमबारी की गई, वहां पर बहुत सारे जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया है। और आपको बता दें, उसके बाद जो पाकिस्तान ने हरकत की उसका भी माकूल जवाब दिया गया। उसमें उनके कई एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया गया। जो भी पाकिस्तान ने वहां से कोई भी या ड्रोन भेजे या कोई मिसाइल भेजे, उसको बखूबी हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने नाकाम किया है। और राजनाथ सिंह जी ने यह भी बताया कि अगर ऐसी हरकतें जो हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जो वहां से टेररिस्ट जो है वो वहां से भेजने की कोशिश करते हैं, उनको सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो वो बंद नहीं हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो जो ट्रंप है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसकी मध्यस्थता के कारण जो युद्ध विराम हुआ है, जिसका युद्ध ही कहेंगे एक हिसाब से, जो सीज फायर हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा उन्होंने बहुत बड़ी उसमें मध्यस्थता निभाई है। लेकिन अब ये साथ साथ में भी देखना पड़ेगा कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, उन्होंने इसी बीच पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद दी, जिसके लिए हर भारतीय गुस्सा है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिनको हम, ये जो फंड होता है, आपको बता दूं, ये फंड उनको दिया जाता है जहां पर गरीबी हो या कोई ना कोई उनका कोई पानी का साधन हो या और भी बहुत सारे जो बेसिक नीड्स होते हैं, जो उनके देश के लिए कोई बेसिक नीड्स हैं, उनकी कोई जो गरीबी चल रही है, वो फंड दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो इस फंड को कहीं ना कहीं फिर गलत रास्ते पर ले जाएगा, कहीं ना कहीं टेररिज्म को पालेगा, जो आज तक उन्होंने किया है, बखूबी किया है उन्होंने। सो आज भी जो हर भारतीय इस जो ये कदम है IMF द्वारा जो ये कदम उठाया गया कि जंग चल ही रही थी, तो इन बिटवीन उन्होंने उनको ये $1 बिलियन जो US का फंड दिया। सो आपको बता दें कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में, पूरे अगर आप विश्व में बात कहो तो जितने भी उग्रवादी पाले हैं वो पाकिस्तान ने ही पाले हैं। सो आपको बता दें कि आज जो भारत का नेतृत्व है बहुत मजबूत हाथों में है। बकौल जवाब दिया भारत ने, हर पाकिस्तान के नापाक इरादे का भी जवाब दिया और घुस के जितने भी पाकिस्तान के ठिकाने थे, जो उग्रवादी जहां पर पलते थे, उनको ध्वस्त किया वहां। और भारत पीछे हटने वाला नहीं है। हमें अपने जो सरकार है उस पर विश्वास रखना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी, उन पर विश्वास रखना चाहिए। युद्ध एक समाधान नहीं है, और भी तरीके हैं अगर किसी को मारना है। आपने देखा होगा हमने इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया है। पाकिस्तान के इस टाइम जो इंटरनल हालात है, जो पाकिस्तान के, अगर बलूचिस्तान की बात करें, अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, वहां पर जो हालात है वो खुद ब खुद ही अंदर जो एक विस्फोटक बनी जा रहे हैं। आपने देखा होगा जो बलूचिस्तान में, वहां पर कई जगह आज भी फायरिंग हुई। जो पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान की वहां पर आर्मी बनी है, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पर कई सारे अटैक किए हैं। सो मुझे लगता है अपने विश्वास, अपने सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। और जो आज भारत, जो पाकिस्तान है क्या चीज भारत के सामने, आज भारत देश जो है इकोनॉमिकली साउंड है,
बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत को समर्थन किया इस पर कि आपने अच्छा किया कि आपने जो उग्रवादी जो उनके ठिकाने हैं उन पर उनको ध्वस्त किया। और मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा हमें थोड़ा सा सब्र भी रखना चाहिए और अपनी सरकार अपने फौज पर विश्वास रखना चाहिए। मैं अपने फौज को अपनी जो हमारी सेना है, चाहे वो थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना, जो भी सेना हमारी है, उनको बधाई देना चाहूँगा। अपने जो हमारे वीर सेना, हम देखो हम इतनी जो युद्ध रहा 3-4 दिन, जो टेंस माहौल रहा, हम अपने घर में बैठे रहे, लेकिन हमारे जवान हैं पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की सात पुश्ता भी याद करे। इसीलिए पाकिस्तान को घुटने टेकने के बाद उनको याद आया कि नहीं, सीज फायर करना चाहिए, क्योंकि भारत की तरफ से जो कार्रवाई हो रही थी बहुत सख्त कार्रवाई हो रही थी। उनकी अगर यहाँ पर कोई मिसाइल आती थी वो हम नष्ट करते थे S-400 के जरिए, लेकिन जितनी भी हमने वहां पर मिसाइल दागी पूरे सटीक उन मिसाइल गिरे, चाहे वो एयरबेस थे, चाहे वो आतंकवादी ठिकाने थे, उनको हमने ध्वस्त किया। तो मैं एक बार फिर अपने देशवासियों को, अपने शहरवासियों को, अपने प्रांतवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपनी सरकारों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आज जो भारत है वो मजबूत नेतृत्व के हाथों में है। और हम उम्मीद भी करेंगे भारत सरकार से कि पाकिस्तान की जो आगे भी अगर कहीं ऐसी कायराना हरकत रही उस पर उनको पूरी तरह से जवाब मिलेगा। सो मुझे अपने दोस्त किशोर रैना को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।